अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिगजैग लाइन बनाना बताऊंगी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, गोल तरीके से गोल पैटर्न बना के लाइंस लगाना बताई थी, स्ट्रेट लाइन लगाना बताई थी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये इस पैटर्न के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर हमने पहले सीधी लाइंस लगाई थी, 1 बूट की सिलाइयाँ लगाई थी, फिर 1 टॉप की सिलाई लगाई थी, ये देखें, फिर 1 पाँव की सिलाई लगाई थी, फिर यहाँ पे 1 टॉप की गोलाई के अंदर सिलाइयाँ लगाई थी। इनकी प्रैक्टिस के बाद अब और जाविये से यानी जिगजैग तरीके से मैं आपको पहले ट्रेस करके लाइन निशान लगा लेती हूँ, फिर मैं लाइंस लगाना बताऊंगी। ये हो गया। अब इसके अलावा देखें, किसी भी जाविये से आप ऐसे गोलाई के अंदर लेके, ये देखें सिलाई की, ये किसी भी जाविये से आप लाइन लगा लें कि मुख्तलिफ तरीकों से आपने कैसे सिलाइयाँ लगानी है। ये मेरा ट्रेस हो गया। अब मैं सिलाई शुरू करती हूँ। ये देखिए, जैसे पहले हमने सिलाइयाँ लगाई थी, इसी तरीके से बिल्कुल कपड़े को इजी रख के और सिलाई शुरू करते हैं। कपड़े को बिल्कुल लाइट सा रखना है, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है ऐसे कपड़े को, क्योंकि ये ऐसे जब हम ऐसे तिरछी लाइन लगाते हैं तो ये कपड़ा उरेब में हो जाता है। इसलिए कपड़े को ऐसे नहीं खींचना, बिल्कुल कपड़े को ईजी रखना है। सिलाई शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने मशीन रोक दी है, ये पॉइंट बन गया है। अब इसको इस तरफ ले आते हैं। अब इस तरीके से एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। पूरे पैटर्न के ऊपर आपने ऐसे सिलाई लगानी है। फिर दोबारा सिलाई शुरू करते हैं, जैसा पहले किया था, स्ट्रेट में, गोल में। अब इस जिगजैग में भी आपने ऐसी करनी है। पहले 1 बूट की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। 1 बूट की सिलाई लगाने के लिए मैं दोबारा आपको बता दूं कि हमेशा आपने सिलाई की तरफ नजर नहीं रखनी, आपने इस बूट का डिस्टेंस देखना है कि इस सिलाई से इस बूट का कितना फासला है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ आपकी नजर होनी चाहिए कि आपका बूट जो है इस सिलाई से इधर ना जाए, बिल्कुल सिलाई के साथ रहे। अब ये देखें, ये कॉर्नर बनेगा। हम सिलाई को थोड़ा सा, क्योंकि सेंटर इसका ये यूं आता है, ये देखें यहाँ पे आता है। जहां तक हमारी सिलाई कंप्लीट जाएगी ऐसी स्ट्रेट लाइन लगा के और कॉर्नर बनाएंगे। ये देखें, ये खुद ब खुद कॉर्नर बन गया कि सिलाई हमारी यहाँ तक आएगी। अब ये देखें, इस कॉर्नर को पहले मैं ऐसे स्ट्रेट निशान लगा लूंगी। ये देखें, इधर भी और इधर भी। फिर इससे सिलाई टेढ़ी नहीं होगी। एक निशान हम यहाँ अंदर वाली साइड पे ऐसे लगाएंगे। आप बेहतर यही है, स्केल के साथ थोड़ी सी ऐसे लाइंस लगा लें ताकि आपके सारे निशान दुरुस्त हों। अब खुद ब खुद सिलाई कॉर्नर बना देगी। ये देखें, अब मशीन का टॉप जहां आके रुकेगा इस लाइन के ऊपर, वहीं से आप वापस मुड़ जाएंगे। ये देखें, एक टॉप की सिलाई आ गई है। ये बाहर की तरफ कॉर्नर बना है, ये अंदर की तरफ कॉर्नर बना है। ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। ये आपको कपड़े को कहाँ रोकना है, टॉप के साथ किस तरह लेके आना है, तरतीब के साथ आपको पता चल जाएगा। सिलाई कहाँ उठानी है, कहाँ दबानी है, कहाँ ऊपर नीचे, जिस तरह भी करनी है। अब ये देखिए, अब तीसरी सिलाई लगाने लगी हुई है। लाइंस हमारी लगी हुई है। खुद ब खुद तीसरा कॉर्नर कैसे बनता है। बस तकरीबन इसी तरीके से आपने सारी सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं पहले की तरह फिर दोबारा आपको बताती हूँ। स्ट्रेट पैटर्न के ऊपर सीधी लाइंस का, इस रुख में लाइंस का, गोलाई के अंदर लाइंस का और ये तिरछी लाइनों की रोजाना आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे सिलाई की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सिलाई की प्रैक्टिस ऐसे ही कंटिन्यू करेंगी तो इंशाल्लाह, कोई जरूरी नहीं है हर किसी का हाथ एक ही जैसा हो। 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के
अंदर बच्चियां अपने आप हाथ सीधा करके अपनी सिलाइयाँ शुरू कर देती हैं और मुझे उम्मीद है 1 महीने के अंदर अंदर आपको समझ आ जाएगी। सिलाइयाँ इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। अदरवाइज आप किसी भी दर्जन के पास चली जाएं या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएं, जब तक आपका हाथ नहीं साफ होता कोई भी आपको कपड़ा सिलाई के लिए नहीं देगा और आपकी सिलाई कभी भी अच्छी नहीं होगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, घर बैठ के बहुत अच्छे से अपनी सिलाइयों की परफेक्शन कर सकती हैं, सिलाइयाँ सीधी कर सकते हैं। अब ये देखिए, पहले जैसे पैटर्न पे सिलाइयाँ लगा ली हैं, अब इसी के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी लगाएंगे हम 1 टॉप की सिलाई। जैसे ये वाली सिलाई हमने स्ट्रेट में भी लगाई है, गोलाई में भी लगाई है, अब इसी तरह इसमें जिगजैग लाइन के अंदर अब लगा लेंगे। ये देखें, ये मैं सेंटर वाली सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। मैंने ये भी छोड़ दी है, ये भी छोड़ दी है। देखिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल एहतियात के साथ आराम आराम से सिलाइयाँ लगानी है। जल्दबाजी के अंदर टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ होंगी। शुरू में आप आराम आराम से, अगर हाथ वाली मशीन है तो आराम आराम से एक हाथ से मशीन चलाएंगी, एक हाथ से आप कपड़ा कैरी करेंगी। अगर मोटर वाली मशीन है तो जस्ट आपको सिलाई करने में बहुत आसानी होगी। आराम से आप दोनों हाथों से कपड़े को ऐसे सेट करके लगा लेंगे सिलाइयाँ। इसी तरीके से पूरे पैटर्न के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। बहुत आसान तरीका है, आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी सिलाइयाँ सीधी हो जाएंगी। उम्मीद है हमारा ये तरीक़ेकार आपको पसंद आया होगा। अब सिलाइयों की प्रैक्टिस सारी तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगी। सिलाई के अलावा कटिंग की प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि सिलाई और कटाई दोनों इकट्ठी ही चलेंगे। आप कटिंग करेंगी तो आप सिलाई करेंगी, ठीक है। सिलाई का सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। अगले सेगमेंट में, अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कटिंग का तरीकेकार बताऊंगी कि आप कटिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे आपने सिलाइयों की प्रैक्टिस करनी है। तकरीबन 1 से 2 घंटा अपना टाइम निकाल के कटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये काम आपने कंटिन्यू 1 से 2 माह लाजमी करना है। और फिर भी अगर कटिंग की प्रैक्टिस ना हो, क्योंकि कैंची चलाना मुश्किल होता है, तो गाहे बगाहे जैसे आप फारिग बैठी हैं, कोई रद्दी कापी वगैरह ले ली, अखबार वगैरह ले लिया, बैठे बैठे उसके ऊपर कटिंग करते रहे, हाथ चलाते रहे, तो आपका हाथ साफ हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको कटिंग का तरीका बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल हिफ्सा सिलाई सेंटर को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको हर आने वाली नई वीडियो में नई से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबाएं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।